व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपकी मुलाकात लाल सिंह बिष्ट जी से करवा रहा हूँ, जो एलआईसी में फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे कार्यरत हैं। आज हम इनसे इंश्योरेंस और फाइनेंस के बारे में बातचीत करेंगे। लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद मुकेश जी, आपने हमें अपने चैनल में बुलाने का मौका दिया। वैसे मुकेश और साथियों, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं अपना एडवाइजरी का काम गुड़गांव से करता हूँ और मैं लास्ट 15 साल से एलआईसी में हूँ। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मैं इंश्योरेंस ही क्यों करवाऊं, जबकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो इंश्योरेंस ही क्यों और एलआईसी से ही क्यों? तो मार्केट में जाते हैं तो ये सवाल काफ़ी लोगों के होते हैं कि हम इंश्योरेंस से क्यों लें, बीमा में कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि बीमा का पैसा तो सिर्फ मरने के लिए होता है। तो सबसे पहले सवाल तो मेरा ये होता है कि बीमा का आप इसलिए नहीं कराते हैं कि आप मरने वाले हैं। बीमा आप इसलिए कराते हैं कि आपके बाद आपके परिवार में कोई जीने वाला है। और दूसरा ये सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर सकूँ कि आप करते क्या हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा मैं आपको समझा सकूँ कि आपको इंश्योरेंस ही क्यों लेना चाहिए और एलआईसी से ही क्यों लेना चाहिए। जैसे हमारे व्यूवर्स का भी किसी का मान लो पर्सनल बिजनेस है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बाई चांस कल के दिन आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं, तो क्या आपका परिवार उस बिज़नेस को उसी तरीके से चला सकता है? हो सकता है मार्केट में बहुत सारे ग्राहक ऐसे हों जो आपके बिहेवियर की वजह से आपके पास आते हों। आपके मतलब बहुत सारी मार्केट में ऐसी आपकी वो होगी, आपकी ऐसी पकड़ होगी, मार्केट आपकी वजह से चल रहा है। कल के दिन हो सकता है आपके जाने के बाद आपकी शॉप ना चले, आपका बिज़नेस ना चले, उनको इस तरह की जानकारी ना हो, क्योंकि आज आप हैं तो मार्केट आपके हाथ में है। तो इसके ऊपर क्या विकल्प है कि आपके घर के मासिक खर्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसका रिप्लेसमेंट केवल इंश्योरेंस ही हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ये है कि इनकम को रिप्लेसमेंट करना। और कल के दिन आप नहीं हैं तो बाकी जगह पैसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा ऑप्शन है, वो भी एलआईसी का। और मैं अपनी एलआईसी की तारीफ़ नहीं करूँगा, सब कंपनियाँ इंश्योरेंस देने के लिए हैं, क्लेम देने के लिए हैं। अगर पर्सनली मैं जो है, आप अगर मेरे को बात करना चाहेंगे तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है लाल सिंह बिष्ट एलआईसी के नाम से, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया है कि कोविड के टाइम में एलआईसी के अलावा किसी ने क्लेम नहीं दिया था। 2013 में उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, एलआईसी के अलावा किसी ने क्लेम नहीं दिया था। 2016 में जो आपदा आई थी, गुजरात में जो दंगा हुआ था, उसमें भी एलआईसी के अलावा किसी ने क्लेम नहीं दिया। तो एलआईसी के अंदर भारत सरकार की गारंटी है, पैसे की श्योरिटी है, प्रीमियम थोड़ा महंगा है बाकी कंपनी के अलावा, क्योंकि हम लोग क्लेम भी 100% देते हैं। व्यूवर्स, क्या आपको पता है कि सिक्कों की कीमत हज़ारों में भी हो सकती है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं ऐसे ही सिक्कों के बारे में जानकारी देता हूँ जिनकी कीमत हज़ारों में होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है, कॉइन यूनिकॉर्न करके चैनल है, तो आप उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो के लिंक में जाके। सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लाल सिंह बिष्ट जी के चैनल का भी लिंक दिया है आपको। आप एलआईसी के बारे में उस चैनल पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि एलआईसी ने कैलेमिटीज़ के टाइम में, आपदा के समय में काफ़ी सारे क्लेम्स दिए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या एलआईसी एज़ इन्वेस्टमेंट में एलआईसी को एज़ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ देख सकता हूँ, या ये सिर्फ इंश्योरेंस वे से ही है? क्योंकि देखिए, एलआईसी के जहाँ तक जो मेरे एक्सपीरियंस है, और एलआईसी के जो रिटर्न्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एज़ कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट। एलआईसी में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी है, कुछ ऐसे प्लान्स भी है जिसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न्स हासिल किया जा सकता है। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न मार्केट के हिसाब से आप देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्टों में रिटर्न अच्छा होगा भी और कुछ में नहीं भी होगा। जहाँ तक आजकल एक इंश्योरेंस का ये चल रहा है कि मोस्टली लोगों ने ये बना दिया कि टर्म प्लान ले लो, साथ में एक एसआईपी ले लो। ये मतलब एक ऐसा हो गया कि कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी की एक दवा, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप का सबका बजट है, कि टर्म प्लान सबके लिए नहीं है और जो है इंडोमेंट प्लान भी सबके लिए नहीं है। खासकर टर्म प्लान उन लोगों के लिए एलआईसी ने डिज़ाइन किए हैं जिनका जो है प्रीमियम, जिनका बजट बहुत कम है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान को बोलें कि आप 1 करोड़ का बीमा ले लो, तो 1 करोड़ के बीमा के लिए 5 से 6 लाख रुपए का ईएमआई आता है, तो वो नहीं दे पाएगा। लेकिन एक हम जिसके पास ऑलरेडी पेइंग कैपेसिटी है, जिसके पास पैसा है ऑलरेडी, वो बंदा अगले 20 या 25 या 30-35 साल तक क्यों सिर्फ मरने के लिए पैसा भरेगा? पहली बात यह है।
और दूसरी बात जो इन्वेस्टमेंट की बताया आपने, एलआईसी के पास भी एसआईपी के प्लान हैं, जो ऐसे प्लान हैं जो मार्केट में उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मार्केट में जो है 4 टाइप के प्लान चलते हैं। एक होता है ग्रोथ फंड, जहाँ पे जितनी ग्रोथ होती है उतना रिस्क भी होता है। एक होता है लो रिस्क प्लान, वहाँ पे रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। एक होता है मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क में क्या होता है, ठीक ठाक मिल जाता है। तो इसी तरीके से अगर एलआईसी में अगर आपने ग्रोथ फंड में ले लिया कि कल के दिन ऐसा हो कि आपका मार्केट डाउन जा रहा है, आप ग्रोथ फंड से मीडियम में आ सकते हो। आपने लो रिस्क वाला ले लिया और आपको पता चली ग्रोथ वाला आगे जा रहा है, तो आप वहाँ से मूव होकर ग्रोथ में आ सकते हो। तो ये हमारे वाला ये प्रोडक्ट की जानकारी किसी भी कंपनी के पास नहीं है अभी तक, और ये प्रोडक्ट सिर्फ पॉलिसी बाज़ार भी हमारे द्वारा सेल कर रहा है। स्पेशली हमारे ब्रांच में पॉलिसी बाज़ार के लोग आए थे, जब उनको इसके बारे में बताया गया तब से वो पॉलिसी बाज़ार वाले सिर्फ हमारा एसआईपी का प्लान सेल कर रहे हैं। लाल सिंह जी, जो आप ये ग्रोथ प्लान की बात कर रहे हो, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, कितने तरह के इसमें प्लान है, और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता लगे कि एलआईसी भी कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स वाले प्लान एलआईसी ने लॉन्च किए। तो थोड़ा सा आप हमारे को इन प्लान्स के बारे में बताइए। ग्रोथ प्लान मैंने बताया एक टाइप का ये एसआईपी है, जैसे कि मार्केट में हम लोग एसआईपी लेते हैं, सेम ये भी एक एसआईपी है। यहाँ पे आप मार्केट से ना लेके अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एलआईसी से परचेज़ करेंगे। और एलआईसी से इस प्लान को आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या है, उसने कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मैंने कि बताया कि उसमें जो है 4 तरीके के फ़ंड हैं। आज आपके पास फ़ंड है, आज आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है और आपने जो है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने जो है ग्रोथ फंड ले लिया, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कर आपने लिया है कि कम रिस्क वाला फंड वो प्लान लिया है, लेकिन आपका जो है पता चला कि आपको एलआईसी का जो एसआईपी है ग्रोथ वाला प्लान अच्छा जा रहा है, वहाँ से आप वहाँ पे मूव हो सकते हैं। उसमें कंपनी ने एक ऑप्शन और दिया है पार्शियल विड्रॉल का। कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि आपको पॉलिसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पॉलिसी चलता रहेगा। इस एसआईपी के अंदर भी आपको इंश्योरेंस रहेगा। जो मार्केट में जो एसआईपी है, एसआईपी उसमें 3 वर्ड हैं, एस फॉर इन्वेस्टमेंट, एस फॉर सिस्टमेटिक, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और पी फॉर प्लान। हमारे पास 2 आई एक्स्ट्रा हैं, SIIP, जो एक आई हो इंश्योरेंस का, एस फॉर सिस्टमेटिक, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इंश्योरेंस एंड देन प्लान। तो हमारे पास आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 10 टाइम आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। 2 बंदे हैं, राम श्याम, एग्जांपल है ये समझने के लिए, और ऐसा कई बार होता भी है। और दोनों बंदों ने समझ लो कि एक एसआईपी कर ली 50,000 रुपये साल की एक ने, और एक बंदे ने 50,000 रुपये साल की म्यूचुअल फंड पर डाल लिया। सपोज़ दोनों कहीं घूमने गए नेक्स्ट ईयर, और किसी रीज़न से दोनों के साथ कोई घटना हुई और वापस नहीं आए, तो आप बता सकते हैं कि मुकेश को क्या मिलेगा, न श्याम को क्या मिलेगा, राम को क्या मिलेगा। श्याम को क्या मिलेगा, जो उसने एसआईपी में करा रखा है, जो उसका रिटर्न बनता था 1 साल का, कुछ बनता तो वो मिल जाएगा, जो उसका जमा अमाउंट है साथ में इंटरेस्ट है। लेकिन राम को क्या मिलेगा, जो उसने एलआईसी 10 टाइम इंश्योरेंस और प्लस उसका जो जमा था वो भी, तो यानी कि 50 लाख का 10 टाइम भी लगाऊँ मैं, आपको कितना हो गया, 10 लाख रुपये, 5 या 10 लाख हो गया। ये हम एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी व्यूअर के पास जाएगा। हम 5 करोड़ 10 करोड़ की बात करें तो उतना सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलआईसी एक ऐसी कंपनी है, उसके पास हर तरह के कस्टमर हैं आज की डेट। जी, आप हमें एलआईसी के क्लेम्स के बारे में बताइए कि एलआईसी के क्लेम्स के टाइम क्या क्या दिक्कत आती है, और एलआईसी करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में क्लेम्स में कोई दिक्कत ना आए। क्लेम की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, क्लेम का जो है ऐसा कोई सवाल नहीं कि क्लेम नहीं मिलता है, जो जेन्युइन क्लेम होने चाहिए। आजकल क्या है, बहुत सारे टाइम लोग क्या डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्जरी का मतलब क्या है कि एक बंदा की क्या है कि इनकम बहुत कम है, फर्जी ITR बनाया या फर्जी सैलरी स्लिप बना के बड़ा इंश्योरेंस ले लिया। कल के दिन अगर इंक्वायरी आती है, उनके साथ कोई घटना हो जाती है, अर्ली डेथ क्लेम के अंदर आता है। अर्ली डेथ क्लेम क्या, 3 साल के से पहले जो क्लेम होते हैं वो अर्ली क्लेम के अंदर आते हैं। तो उस टाइम पर एज डिपेंड करता है कि अगर बड़ी पॉलिसी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी इंक्वायरी कर सकती है, नहीं तो जनरली क्लेम मिल जाते हैं। कहीं पर अगर उनको डाउट लगेगा 100% क्या करते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करने के बाद उनको लगा कि कहीं पे कुछ मिसगाइड किया है, कि गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी है, तो कंपनी कभी क्लेम नहीं देगी। अगर आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं एज ए कस्टमर, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जिन भी एडवाइज़र से आप जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरा मामा का लड़का एलआईसी में है, मेरा ताऊ का है, मेरा पिता का। एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे बंदे से जुड़िए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जो आपको क्लेम में आपको सपोर्ट करें।
कल के दिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं ये कुछ हुआ तो ये बंदा क्लेम में मुझे हेल्प कर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना चाहिए कि आज की डेट में LIC के पास मेरे ख्याल से करीब 15 लाख एजेंट एक्टिव हैं और हर साल 5-6 लाख डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर नए आते हैं। तो उस टाइम पर अगर आपके पास टेम्परेरी एजेंट हैं, अगर वो वहाँ पर नहीं रहेंगे तो क्लेम के टाइम पर आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो जिसके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई हादसा हुआ है, तो उस टाइम पर क्लेम के लिए कहाँ धक्के खाएगा। तो एडवाइज़र में यही बोलूँगा कि एज ए कस्टमर आपको सारी चीज़ें सच बतानी है। आपके जो भी एडवाइज़र हैं उनको बोलिए सर जो भी टेस्ट रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं आप सही बताइए। और एक कहावत है, कहते हैं कि आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता है। थोड़ा बहुत कुछ है आप कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकर हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें आप करते हैं, तो आप उसको मेंशन करिए। कंपनी आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट लेगी, बीमा देना है नहीं देना वो कंपनी डिसाइड करेगी। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, कल के दिन क्लेम नहीं मिलता है तो आपका क्लेम पूरा रिजेक्ट हो सकता है। ये उसमें फॉर्म पे लिखा रहता है। ये एज ए कस्टमर आप नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि ये तो एजेंट लोग खुद भी नहीं पढ़ते हैं।